बड़ी तस्वीर आ रही है वो दर्शकों को दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सुनिए। त्याग और तपस्या ही भारतीय जनता पार्टी लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनका चरित्र और उनका विचार प्रभु श्री राम का आप देखेंगे तो एक बार कौशल्या माता ने पूछा छोटी बहू से कि शत्रुघ्न को तुमने देखा? छोटी बहू ने कहा कि 11 साल से मैं शत्रुघ्न को देखा नहीं। एक भाई राजपाट छोड़कर जंगल में, दूसरा भाई सेवा कर रहा है, तीसरा भाई खड़ाऊ लेकर पूजा कर रहा है, चौथा भाई मकान के बाहर एक साधारण दरी पर सोता है। देश का चरित्र है, हमारी सभ्यता है। आदरणीय मोदी जी उसी रास्ते पर चलते हैं मित्रों। परिवार के एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है, लेकिन पूरी दुनिया भारत की पहचान क्या है वो एहसास करवाते हैं। तब पशुपतिनाथ मंदिर से दर्शन करके निकलते हैं तो त्रिकूट लगाते हैं और चंदन बड़ा बड़ा लगाते हैं और 10-10 कंठी माला रुद्राक्ष का पहनते हैं और उस मंदिर में दान देकर आते हैं चंदन के। ये मेरी पहचान है। विश्व के धरती पर कोई भी, विश्व का कोई भी राष्ट्रपति हिंदुस्तान के धरती पर उतरता है तो भोलेनाथ का काशी में अभिषेक करता है और गंगा आरती करता है। यही तो मेरी पहचान है। मेरी पहचान को आप खत्म करना चाहते हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, आप जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करेंगे, जिन्ना की तुलना भारत माता से करेंगे। आपकी पुरानी परंपरा है भारत माता के डाइन खाने वाले लोगों को जीवन भर सम्मान देने का, आपने आजम खान को किया है। आप देश के पहचान को खत्म करने चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब तक इस धरती पर है तब तक इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ का एक एक कार्यकर्ता भारत माता की जय के लिए मरता है, वंदे मातरम के लिए जय के मरता है। उसका व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी नहीं है, केवल राष्ट्र परम वैभवशाली बनाए, शक्तिशाली बनाए और उच्च स्थान पर मां बैठ के पूरी दुनिया को दिशा दे और नीचे बैठे हुए दलित शोषित वंचित का कल्याण हो। यही आदरणीय नरेंद्र मोदी का काम है, यही आदरणीय योगी जी का काम है। तभी गुंडागर्दी समाप्त है। आज लोग पानी मांग रहे हैं जेल के अंदर बैठकर, और जहां गुंडागर्दी, आतंकवाद, नक्सलवाद नहीं होता है और गुंडागर्दी वहीं विकास होता है, विकास के रास्ते पर जाते हैं। मैं सुभाष भाई को हृदय से स्वागत करता हूं। आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसा कृतित्व, आप जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होगी। समाज में, दलित शोषित में भी एक समाज में मैसेज जाएगा आपके माध्यम से। वास्तव में हृदय से आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात है, धर्म पत्नी के साथ आप आए हैं, इसलिए और बधाई आपको देता हूं, क्योंकि पत्नी के धनतेरस और धर्म पत्नी के साथ हाँ। और पत्नी लक्ष्मी के रूप में रहती है, इसलिए पार्टी और मेरा आगे बढ़ेगा और आपके कारण हम सब मजबूत होंगे। हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के नाते मैं धन्यवाद देता हूं। मनीष सुभाष जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को राम मंदिर का एक प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे और पुष्पगुच्छ भी आप दे दीजिएगा। से 2 बार के विधायक सुभाष पासी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बीजेपी ऑफिस की, जहां पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। साथ ही सुभाष पासी जो कि 2012-2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए गाजीपुर से, अब वो बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। एक बड़ा दिन, बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए। कुनबा और बड़ा हो रहा है और मजबूत हो रहा है, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाकर आम जनमानस तक पहुंचा जा सके, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया जा सके। और इसी कड़ी में आज एक और बड़े चेहरे को पार्टी के साथ जोड़ा गया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब बीजेपी के एक विधायक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा परिवार भागता परिवार, लेकिन आज समाजवादी पार्टी का एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गया है और लिहाजा इसे एक बड़े फायदे के तौर पर बीजेपी के लिए देखा जा रहा है। और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को बड़े नुकसान के तौर पर यह तस्वीर पेश की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया, जिन्ना विवाद को लेकर उनको निशाने पर लिया और कहा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उसका प्रचार प्रसार किया जाए, उसका सम्मान किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए और हम वही कर रहे हैं।
आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम योगी ने आज लखनऊ में आवास विकास विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र दिया है। कुल 46 असिस्टेंट इंजीनियर्स इसमें चयनित हुए हैं, जिनमें से 33 को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 4.5 साल में हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से सभी नियुक्तियां की हैं, एक भी नियुक्ति पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में जितनी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, उससे ज्यादा हमने 4.5 साल में की हैं। उन्होंने नवनियुक्त असिस्टेंट इंजीनियर्स से समयबद्ध तरीके से ईमानदारी से काम करने की अपील भी की। संपन्न हुई हैं, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। और यही कारण है कि एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई। न व्यक्ति को सिफारिश करने की आवश्यकता है और न ही आयोग या बोर्ड के किसी कार्य में कहीं सेंध लगाने की कोई गुंजाइश। और जहां कहीं भी हमें थोड़ी भी भनक लगी, सरकार ने बहुत सख्ती के साथ उस पर कार्रवाई की है। जब शासन की पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है, ईमानदारी पूर्ण है, बिना भेदभाव पूर्ण है, तो शासन भी आपसे यह अपेक्षा रखता है कि आप भी इसी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से समयबद्ध ढंग से शासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं धनतेरस की खबरों का। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बाजारों से, वो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे रौनक एक बार फिर से लौट रही है बाजारों में। इस कोरोना काल के बाद जो चुनौतियां थी व्यवसायियों के सामने, लोगों के सामने, वैक्सीनेशन के बाद वो कुछ हद तक कम हुई है, लिहाजा एक बार फिर से बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर लोगों में किस कदर उत्साह देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ मेरठ से निखिल भी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं उपेंद्र के पास। उपेंद्र, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, गजब का उत्साह लोगों के भीतर देखने को मिल रहा है और लोग भी यही कह रहे हैं कि बीते 1.5 साल से हम घरों में कैद थे, कोरोना की चुनौतियां हमारे सामने थी, लेकिन अब एक बार फिर से रौनक लौट रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये रौनक लौट रही है, ये बर्तन की खनक बता रही है कि अब पूरे जोश और उमंग और उल्लास के साथ ये रौनक लौट रही है। बर्तनों की चमक में लोगों के चेहरे की चमक भी दिखाई दे रही है। हम फिर बात करने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ खरीदारी करने पहुंचे हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? वीके दुबे हमारा नाम है। बाबूजी, क्या खरीद रहे हैं? भैया बर्तन खरीद रहे हैं, आज धनतेरस है ना। अच्छा, तो बाबूजी, जिस तरीके से कोविड काल में घरों में रहना पड़ा था मजबूरी में, तो अब एक बार फिर बाजार खुले हैं, गुलजार हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो बाबूजी के चेहरे की चमक और माथे का चंदन बता रहा है कि अच्छा लग रहा है। कुछ और भी लोग हैं, क्या खरीदने आई हैं आप? बर्तन। बर्तन क्या खरीदेंगे इस बार? डब्बा। अच्छा, क्या खरीदा है? अच्छा, ये गृहस्थी के लिए उन्होंने जो है खरीदा है। हम दुकानदारों से भी बात करते हैं। बाबू जी, किस तरीके से अब रौनक चूंकि लौटी है, आप लोग कैसा लग रहा है? दुकान कैसी सजाई है? चलिए सब ठीक है। सही है। अब लग रहा है बाजार वापस जो थोड़ा सा दौर था मंदी उंदी का, वो अब खत्म होगा। हाँ ठीक। बिल्कुल, तो ये बर्तनों की चमक देखिए, बच्चे भी हैं दुकानों पर, हर कोई है और जो है हर किसी की कोशिश है। हम कुछ दुकान में और बात कर लेते हैं। कोविड काल के बाद अब फिर एक बार बाजार खुला है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भैया। अच्छा लग रहा है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरीके से व्यापारी परेशान था कोविड काल में, तो अब एक बार ये दुकानें खुली हैं तो फिर रौनक है। और यहाँ से अब आप देखिए, चाहे बर्तन, चाहे जो है दूसरी चीजें हो, चाहे कपड़े हो, चाहे मोबाइल्स हो, हर जगह जो है खरीदारों की वो है। और यहाँ पर भी कुछ कई लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं, हम उनसे बात भी करते हैं कि कैसा लग रहा है बहुत दिनों बाद कोविड में बाजार। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, रौनक भी है। ठीक है उपेंद्र, कोरोना में नियंत्रण है, इसलिए सरकार ने। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। अमूल का सफर दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ रहा है। 1994 में कामयाबी का एक और नया पड़ाव तब आया जब अमूल फेड डेयरी की स्थापना की गई। अमूल फेड डेयरी की स्थापना इसलिए की गई ताकि सदस्य संघों से अतिरिक्त दूध लेकर अमूल ब्रांड नेम से दूध से जुड़े विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। इस तरह दूध और मक्खन के साथ ही दूध से बनने वाले दूसरे बहुत से प्रोडक्ट्स के बाजार में अमूल ने ठोस कदम पूरी तैयारी के साथ रखे। और बुलेटिन में बात करते हैं मिशन संजीवनी की। कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र प्रभावी तरीका वैक्सीनेशन है। यही वजह है कि सरकार बार बार लोगों से टीका लेने के लिए आग्रह कर रही है। मध्य प्रदेश के कई जिले भी 100% टीकाकरण के लक्ष्य के करीब हैं। होशंगाबाद जिला भी उनमें से एक है। लेकिन लक्ष्य हासिल करने के पीछे का संघर्ष कैसा है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए कितनी सजग है, ये समझना हो तो होशंगाबाद से आई ये तस्वीरें देख लीजिए। अपने कंधों पर टीके का डोज लेकर नदी पार कर रही ये टीम होशंगाबाद जिला मुख्यालय से टीकाकरण के लिए निकली स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो इस वक्त अपनी जान पर खेलकर उफान पर बह रही दूधी नदी पार कर जिले के आखिरी छोर पर बसे डोलनी गांव के लोगों को टीके का पहला डोज देने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार सूबे में जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने को लेकर प्रयत्नशील है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले कई गांव तक पहुंचना भी इन दिनों बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम तमाम चुनौतियों को पार कर 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम पिपरिया और बनखेड़ी तक पहुंची और नदियों को पार कर सैकड़ों लोगों को टीके का पहला डोज लगाया। ऐसा ही एक गांव नादिया था जहां पर कि कल हमारी वैक्सीनेशन की टीम पहुंची है और उन्होंने लोगों का प्रथम बार वहां पर वैक्सीनेशन किया है। इसके साथ ही साथ दूधी नदी पार करके भी हमारी टीमें गई हैं और उन्होंने गांव में वैक्सीनेशन किया है। होशंगाबाद की वैक्सीनेशन टीम के लिए छिंदवाड़ा से सटे बॉर्डर तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद टीम ने दो उफनती नदियों को भी पार किया। जाहिर है जिला प्रशासन भी अपनी टीम पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उम्मीद है त्याग और समर्पण की तस्वीरें मिसाल कायम करेगी और देश 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होगा। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ₹199 सस्ता हुआ सोना, चांदी के दामों में 140 रुपए की गिरावट की गई दर्ज। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े, 35 पैसों की बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में 109.69 पर पहुंचा पेट्रोल, डीजल 98.42 के करीब। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में